ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था स्पार्क इग्निशन इंजन किस प्रकार से काम करता है, ऑटोसाइकिल पर काम करता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, इसकी कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ये सब हमने डिटेल में जाना था। इसके बाद अब आते हैं हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन की तरफ। जैसा आपको बताया था विद्वानों, इस प्रकार से अपना सिलेंडर होता है, उसमें पिस्टन काम करता है, ऊपर नीचे घूमता रहता है। अब इसमें किस प्रकार से इग्निशन हो रहा है, यहाँ पर दहन हो रहा है या फ्यूल को जलाया जा रहा है, उस हिसाब से इंजन को हम क्लासिफाई करते हैं, स्पार्क इग्निशन या कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन में क्या होगा, इसको कंप्रेस करेंगे साथियों। मान लेते हैं यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग में ये पिस्टन सिलेंडर है, अब धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाएगा, कंप्रेशन होगा तो इस प्रकार से ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर कंप्रेस एयर मिल जाती है, इसमें फ्यूल डाल दिया जाता है। फ्यूल डालने का भी अलग प्रोसेस होता है, स्पार्क इग्निशन में अलग होता है, कंप्रेशन में अलग होता है। स्पार्क इग्निशन में ऑलरेडी इसमें इस प्रकार से मिक्सचर आ जाता है, नीचे से ऊपर जाता है पिस्टन, तो इसमें फ्यूल को एयर को कंप्रेस कर दिया जाता है। स्पार्क प्लग की सहायता से इसमें स्पार्क दे दिया जाता है, जिससे हमको एक्सपेंशन मिलता है, पावर स्ट्रोक मिलता है। लेकिन कंप्रेशन इग्निशन में क्या होगा साथियों, इसको आप कंप्रेस करेंगे ऊपर की तरफ, इसको ले आए हैं जिसमें एयर है, इसको कंप्रेस कर दिया, इसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, इसमें फ्यूल डाला जाता है, फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से बिल्कुल बारीक या कहें मेन स्प्रे के रूप में, जो चारों तरफ फैल जाता है इसमें, और वो खुद जलने लग जाता है, क्योंकि कंप्रेशन इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देता है, इसलिए कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहलाता है। ये डीजल साइकिल पर वर्क करता है, इसी के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। स्पार्क इग्निशन में स्पार्क दे दिया जाता है, बैटरी की सहायता से वोल्ट दी जाती है, फ्यूल को जलाया जाता है, क्योंकि उसका जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अधिक होता है, इसमें ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, या फिर इसको हम कंप्रेस कर देते हैं तो इग्निशन टेम्परेचर पर यह टेम्परेचर पहुंच जाता है, जो फ्यूल है खुद जलने लग जाता है कंप्रेशन से। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों के बारे में। वर्क ऑन डीजल साइकिल, ये कंप्रेशन इग्निशन या सीआई इंजन किस पर वर्क करता है साथियों, डीजल साइकिल पर वर्क करता है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, अभी आप इसे देखकर चलें। डीजल साइकिल पर वर्क करता है। डीजल ऑयल नॉन वोल्टाइल फ्यूल है, ये साथियों डीजल ऑयल नॉन वोल्टाइल फ्यूल है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली लो, इसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है कंपेरेटिवली लो होता है, इसको जितना कंप्रेस करते हैं उसी पर ये जलने लग जाता है, जिससे हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है, हमें पावर स्ट्रोक प्राप्त हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहें, किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, किस प्रकार से प्रिंसिपल काम कर रहा है, ये इंजन डिटेल में हम जानने वाले हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए या फिर उसमें एक्सपर्ट होने के लिए आपको टाइम देना होता है, आपको पैसेंस रखना होता है, तो ही जाकर आप कंप्लीट नॉलेज ले पाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फ्यूल इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द कंब्यूशन चैम्बर। यहाँ पर साथियों क्या हो रहा है, वहाँ कार्बोरेटर और इस्तेमाल कर रहे थे हम सिस्टम, यहाँ पर फ्यूल को डायरेक्ट, इसमें भी सिस्टम होते हैं, पंप की सहायता से हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कंब्यूशन चैम्बर में फ्यूल को डाल देते हैं एट हाई प्रेशर, क्योंकि कंप्रेस किया हुआ है ऑलरेडी एयर को, तो उसमें हाई प्रेशर होता है। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, जो कंप्रेशन स्ट्रोक का अंत होने वाला है उस समय पर हम इसमें फ्यूल डाल देते हैं। कब फ्यूल डालते हैं, कब एग्जॉस्ट होता है, ये सब वाल्व टाइमिंग डायग्राम में आप देखेंगे डिटेल में, कौन सा वाल्व कब ओपन होता है, कब क्लोज हो जाता है। आपको किस प्रकार से इंजन वर्क करता है अच्छे से फील आएगा। सीरीज आप एंजॉय करते रहें, आगे तक जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियोज़ का इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको वर्किंग प्रिंसिपल आसानी से समझ में आ जाएगा। ए फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर इज नेसेसरी, यहाँ पर क्या चाहिए, फ्यूल पंप चाहिए होता है और इंजेक्टर इसकी आवश्यकता होती है फ्यूल डालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। सेल्फ इग्निशन ऑक्योर ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ एयर बिकॉज ऑफ हाई कंप्रेशन। आपने एयर को ज़्यादा कंप्रेस कर रखा है साथियों, हाईली कंप्रेस कर रखा है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, हाई टेम्परेचर। इग्निशन सिस्टम इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पर इग्निशन सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एयर का इतना टेम्परेचर है, आप उसमें फ्यूल डालेंगे तो जल जाएगा फ्यूल, तो आपको पावर स्ट्रोक प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट कंप्रेशन रेशियो CR इज इक्वल टू 16:20, यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है साथियों, 1620 तक रखा जाता है, 16:20 तक हम रखते हैं। ड्यू टू हैवी वेट, इसमें साथियों हैवी वेट होता है, एंड ऑल्सो ड्यू टू हेट्रोजीनियस कंब्यूशन दे आर लो स्पीड इंजन। जैसा आपको बताया था साथियों, ये हैवी इंजन होते हैं,
डीजल साइकिल पर काम करने वाले, या फिर कंप्रेशन इग्निशन वाले इंजन हैवी होते हैं, हैवी वेट होता है इनका। और इसमें मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। जैसा आपको बताया था साथियों, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, पूरा आपका फ्यूल है गैसियस फॉर्मेट में हो, या फिर आपने कंप्रेस कर रखा है एयर को, तो उसमें आप फ्यूल डाल रहे हैं तो बूंदें आ रही हैं, इस प्रकार से हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इनकी स्पीड कम होती है इन इंजनों की, स्पार्क इग्निशन की कंपैरिजन में आप देखें। ड्यू टू हैवी वेट एंड ऑल्सो ड्यू टू हेट्रोजीनियस कंबूशन दे आर लो स्पीड इंजन, ये कम गति वाले इंजन होते हैं। बिकॉज ऑफ हाई कंप्रेशन रेशियो द थर्मल इफिशियंसी इज हायर, यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो हायर है साथियों, तो इफिशियंसी जो थर्मल इफिशियंसी है वो भी हायर होगी। कंप्रेशन इग्निशन इंजन आर हैवियर, ये वेट में भारी होते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन वाले जो कंपोनेंट हैं, या कहा जाए जो इंजन है, कंप्लीटली ओवरऑल इनका वजन स्पार्क इग्निशन इंजनों से अधिक होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहें तो आप हमें बताएं। हम कोशिश करते रहते हैं अपने आप को निरंतर अपडेट करने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।